हाय। आज है जी लेक्चर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले कहता है कि डिफाइन द एरर ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है जी? वो एरर जो अकाउंट्स की असल किताबों से किसी लेन देन को मुकम्मल तौर पर ओमिट कर दिया गया हो। अगर किताबों से किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ओमिट किया गया हो तो ना तो वो डेबिट ज़ाहिर होगा और ना ही वो क्रेडिट, और ना ही ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों पहलुओं के हदफ उसको ओमिट किया गया है अकाउंट्स की किताबों के अंदर। तो उसको हम कहेंगे एरर ऑफ ओमिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मिस्टर एक्स bought rupees 5,000 for goods, but when you record the entry, you didn't record entry on Mr. X account. You record in any other account. You omitted to record Mr. X account. तो ये error of omission है। error and commission। error of commission क्या होता है जी? ये वो एरर होता है, इसका मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन सही अकाउंट में रिकॉर्ड होने के बजाय उसी क्लास के गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी गई, उसे कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। फिर आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल वो होता है ये एरर बुनियादी उसूलों से नावाकिफ़ की वजह से पैदा होता है। यानी गलती की इस किस्म की वजह से होती है कि आपके सरमाया के अखराजात की रेवेन्यू के अखराजात के तौर पर समझा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कोई ट्रेड कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, या फिर आपका कोई रेवेन्यू है तो उसको एक्सपेंस के तौर पे इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल के एरर होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ इसका। जैसे ये है जी, ट्रीटिंग एज कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाइस वर्सा। इसी तरह इनएडुकेट प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर इनसफिशिएंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट। मतलब कोई फर्नीचर आपने रिपेयर किया है, फर्नीचर हैव बीन रॉन्गली डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग repair account. It means transaction instead of being recorded on right column has been recorded in the wrong account of different class. मतलब आपको जिस क्लास में रिकॉर्ड करनी थी, अगर फर्नीचर का है तो फर्नीचर में रिकॉर्ड करने के बजाय आप किसी दूसरे गलत अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिपेयर ऑफ मेंटेनेंस में कर रहे हैं। तो इस तरह का एरर आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट कहता है कि डिफाइन कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर वो एरर होता है, इस किस्म के मतलब का रकम में कुछ गलतियां हैं, आपके अमाउंट में कुछ गलतियां दो या दो से ज़्यादा खातों के मुखालिफ सिमतों में हुई है और ख़ालिस नतीजे में ख़ुद को छुपा ली है। फ़र्ज़ करें कि अगर ख़रीदारी का 4,000 रुपये का अकाउंट रुपये के बजाय आप 5,000 रुपये से गलत तरीके से डेबिट किया गया है, तो उस किस्म के एरर को आप कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। फिर आ जाता है सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट ये होता है, फॉर एग्जांपल जैसे सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाया है। सस्पेंस अकाउंट आपका ये होता है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसकी बुनियाद पर हतमी अकाउंट तैयार किए जाते हैं, और हतमी अकाउंट सिर्फ उसी सूरत में तैयार किया जा सकता है जब ट्रायल बैलेंस एक बयान हो जिसकी स्टेटमेंट जिसकी बुनियाद पर हतमी अकाउंट तैयार किया हो गया हो। और हतमी अकाउंट अगर ट्रायल बैलेंस ऐसी सूरत में मुतफिक हो जाए तो ट्रायल बैलेंस को आदि तौर पर सस्पेंस की मदद से इत्तफाक किया जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता चलूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्रायल बैलेंस है, उसकी दोनों साइड्स इक्वल, एक साइड 3 और एक साइड इक्वल नहीं है, वन साइड डेबिट साइड इज इक्वल, क्रेडिट साइड इज नॉट, बैलेंस इज नॉट इक्वल, देन यू मेक सस्पेंस अकाउंट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये एक ट्रायल बैलेंस है, ये एक ट्रायल बैलेंस है। अब आप देखें इसमें डेबिट साइड पे जो बैलेंस है, मशीनरी, सन्ड्री, डेटर, परचेज, एक्सपेंस, सेल्स, क्रेडिटर, कैपिटल, वो 3,60,000 है। बट क्रेडिट साइड इज़ नॉट 360, इट्स मीन्स नॉट सेम। तो इसको आप बराबर करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये देखें ना, 2,80,000, 60,000, ये 340 है क्रेडिट साइड, और जबकि डेबिट साइड आपकी 360 है, ये इक्वल नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर आपने जो ट्रायल बैलेंस वही था, अब ये सारा 360 था, यहाँ पे ये जो 20,000 डाला है, ये सस्पेंस अकाउंट डाला है इसको इक्वल करने के लिए। ये सस्पेंस अकाउंट है और ये इसकी अमाउंट है 20,000। और जब ये 20,000 डाला तो ये इक्वल आ गया। अब देखें 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। तो इसको इस तरह की सिचुएशन में आप जो है ना इसको सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ एरर कैन बी कंसीडर अ ट्रायल बैलेंस। कहता है कि किस किस्म के एरर जो है ना वो ट्रायल बैलेंस में आप कंसीडर करते हैं। ये आपके एरर जो होते हैं जिसमें हम अकाउंटिंग यदि के ट्रांजैक्शन को उसूलों के मुताबिक लेन देन के अंदराज को रिकॉर्ड करते हैं, अगर इनकी अगेंस्ट कोई गलतियां वगैरह हो जाएं तो उसूल की गलतियां हो गए या सरमाया या आमदनी के दरमियान अखराजात हो गए हैं, उस तरह के एरर को हम देखते हैं। इसी तरह अगर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इनकरेक्टली इन सब्सिडरी बुक, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है किताबों में किसी लेन देन को गलत तरीके से रिकॉर्ड करना, वो भी आपका एरर कौन सा कंसीडर करता है ट्रायल बैलेंस में। जब आप उसको टाइप ऑफ एरर में आता है, ये भी कंसीडर ट्रायल बैलेंस एरर। नेक्स्ट उसमें आ जाता है एक एरर ऐसा जैसे रिकॉर्डिंग का ट्रांजैक्शन इनकरेक्ट इन द जर्नल में आपने किसी लेन देन की गलत तरीके से रिकॉर्ड कर दी है, वो आपकी एरर में आ जाता है। इसी तरह एरर इन पोस्टिंग अ जर्नल एंट्री टू द लेजर में आपने अंदराज पोस्ट करने में गलती कर दी कि, तो उस तरह का जो एरर होता है वो आपका कंसीडर होता है ट्रायल बैलेंस एरर। रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ द अकाउंट बैलेंस, आपने अकाउंट बैलेंस में कोई गलत हिसाब किताब कर दिया, उस तरह का जो एरर होता है वो भी आपका एरर कंसीडर टू द ट्रायल बैलेंस। इसी तरह शोइंग द अकाउंट बैलेंसेस इन द रॉन्ग कॉलम और विद द रॉन्ग अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, गलत कॉलम में या गलत अमाउंट आपने ट्रायल बैलेंस के साथ अकाउंट बैलेंस दिखा दिया, वो आपका इसमें गलत शो होगा। या आप ओमिट हो गए, ओमिटेड एन अकाउंट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, आपने ट्रायल बैलेंस में मुकम्मल तौर पर ओमिट कर दी है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, उस तरह के एरर को कहते हैं। या एंट्री मेड ट्वाइस, आपने कहीं पे डबल एंट्री कर दी है, वो भी आपका एरर कंसीडर होगा। या आपने रिवर्स एंट्री कर दी है, ऐसी एंट्री डेबिट के अंदराज की गलती से आपने क्रेडिट के तौर पर रिकॉर्ड कर दी है, या इसके बरस कर दी है, तो इस तरह के जो एरर होता है वो भी आपका कंसीडर ट्रायल बैलेंस एरर में कंसीडर होता है। तो आज का जो था लेक्चर यहीं तक, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।